तो हो सकता है ये स्टॉक भी स्टेज 4 में एंटर हो रहा हो। दिस इज ऑब्जर्व्ड पोस्ट द ब्रेकडाउन ऑफ डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी काम में आता है, और यही एग्जैक्टली हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बुलिश स्टॉक्स पे तो बहुत सारा कवरेज होता है पर बेरिश स्टॉक्स पे उतनी बात नहीं होती। बट आज के वीडियो में हम कुछ बेरिश पैटर्न्स पे चर्चा करेंगे यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस, यूजिंग द फ्रेमवर्क ऑफ स्टेजिंग एनालिसिस बाय स्टैन विंस्टीन। और इसी बात पे चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं बाय हिटिंग द लाइक बटन। बिफोर वी डायरेक्टली जंप ऑन टू द स्टॉक्स, पहले स्टेजिंग एनालिसिस समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कोई भी स्टॉक अपनी लाइफ साइकिल के दौरान ना 4 स्टेजेस से गुजरता है। स्टेज 1 इज बॉटमिंग आउट, स्टेज 2 इज अप ट्रेंड, स्टेज 3 इज डिस्ट्रीब्यूशन और टॉपिंग, स्टेज 4 इज डाउन ट्रेंड। इनमें मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि मेरे मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो स्टॉक स्टेज 2 में हो, और कहीं ना कहीं मेरी टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग स्टाइल इंस्पायर्ड है बाय अ बुक बाय द नेम ऑफ ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजर्ड। स्टेज 1 वो स्टेज होता है कि जहां एक लंबे पीरियड के दौरान एक स्टॉक कंसोलिडेशन से गुजरता है और उतना ज़्यादा मार्केट में इंटरेस्ट नहीं होता। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप मत करिएगा। हो सकता है कि डिस्कस किए हुए कुछ स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हो। जैसे ये एग्जांपल देखिए वीकली चार्ट्स पे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का। 2017 से लेकर 2020 तक आप चार्ट्स पे देख सकते हो, कोई भी वॉल्यूम में इंक्रीज नहीं, एब्सोल्युटली नो प्राइस मूवमेंट। स्टॉक को कंप्लीटली इग्नोर किया जा रहा था। फिर सडनली 2020 में इसकी डिस्कवरी हुई और यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने मिला अबाउट द 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पोस्ट दिस ब्रेकआउट ये स्टॉक एंटर हुआ स्टेज 2 में, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग अपमूव या अप ट्रेंड देखा गया। जस्ट लुक एट प्राइस मूवमेंट आफ्टर दैट। एडजस्टेड प्राइस ऑफ 50 रुपए से मूवमेंट स्टार्ट होके ये 300 तक गई, विच इज 6 टाइम्स। स्टेज 2 का एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे वॉल्यूम्स में एक स्पर्ट देखने मिलता है और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी बढ़ता है जनरली। तो यहाँ पे आप देख सकोगे कि पास्ट में यहाँ पे कितना इंटरेस्ट एविडेंट था इसके चार्ट्स में। फिर बहुत ही छोटे टाइम के लिए एक साइडवेज मूवमेंट में घुमा स्टेज 3 में, जहाँ पे उतनी ज़्यादा ऊपर नीचे प्राइस मूवमेंट नहीं थी और एक डिस्ट्रीब्यूशन का फेज चल रहा था। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि स्टेज 3 काफ़ी बड़ा या छोटा रह सकता है, ये दोनों ही सिनारियोस पॉसिबल है। अब अगर आप चार्ट्स पे ऑब्जर्व करोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आया अप्रैल में 2022 के अराउंड, जब ये सस्टेन्ड बेसिस पे अपने 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड होने लगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट वेयर इट एंटर्ड स्टेज 4। वाइल आइडियली एग्जिट स्टेज 3 के अराउंड होने चाहिए, स्टेज 4 एक ऐसा जोन है वेयर आई वुड डेफिनेटली नॉट वांट एनी ओपन पोजीशंस इन माय पोर्टफोलियो। स्टेज 4 में स्टॉक इंटेंस पीरियड ऑफ पेन और करेक्शन से गुजर सकता है, और जो एग्जैक्टली आईएक्स के साथ हुआ आफ्टर द पीरियड ऑफ 2022 एज पर द चार्ट्स। स्टेज 3 और 4 में आप ऑब्जर्व करो कि वॉल्यूम्स काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं और इवेंचुअली स्टेज 4 के बाद स्टॉक मूव धीरे धीरे होना स्टार्ट होता है बैक टू स्टेज 1, और ये साइकिल मोर और लेस रिपीट होती है। अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। मोस्टली हम बेरिश टेरिटरीज डिस्कस करेंगे स्टेज 3 और 4 की। नीडलेस टू से प्लीज़ आप ये वीडियो को किसी भी तरह के रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सारा आज का हमारा डिस्कशन टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट्स पे बेस्ड है, जो कभी भी नेगेट और चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू सी द वीडियो। सबसे पहले चार्ट्स अगर आप यहाँ पे CDSL के देखो तो क्लियरली पता चलेगा कि एक स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद स्टेज 2 में ये स्टेज 3 से गुजरा काफ़ी टाइम के लिए, और करंटली यहाँ पे एक बेरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न के बाद ये स्टॉक एंटर हुआ है स्टेज 4 में, जहाँ पे ये सस्टेन्ड बेसिस पे 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अब नीचे ट्रेड हो रहा है। वाइल ये वीडियो टेक्निकल ऑब्जर्वेशंस पे है और फंडामेंटल यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स या कॉन्ट्राडिक्शंस हो सकते हैं, बट हमारा एटलीस्ट टेक्निकल इंडिकेटर्स को न्यूट्रली ऑब्जर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1200 के अराउंड जब ये स्टॉक एक टॉपिंग पैटर्न या बेरिश फ्लैग एंड पोल दिखा रहा था एट द एंड ऑफ स्टेज 3, आई डिसाइडेड टू मूव आउट ऑफ इट। ये एनालिसिस मैंने अपनी डीप डाइव मेंबरशिप पे भी शेयर किया है अंडर अवॉइड फोमो सीरीज, जहां पे हम वो स्टॉक्स पे चर्चा करते हैं जो चार्ट्स पे बेरिश पैटर्न्स दिखाते हैं। ये मेंबरशिप आप एक्सप्लोर कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके एंड बाय ज्वाइनिंग डीप डाइव मेंबरशिप्स। अब ये CDSL के केस में और इन जनरली स्टेजिंग एनालिसिस के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, अगर कोई भी स्टॉक अपने टेक्निकल चार्ट्स पे एक सस्टेन्ड और कंटिन्यूस क्लोजिंग देता है अबाउट 30 वीक मूविंग एवरेजेस और एक फेज 1 के कंसोलिडेशन से गुजरता है, तो ये पूरी अपट्रेंड की साइकिल वापस रिपीट हो सकती है। एज ऑफ नाउ तो ये CDSL के केस में कमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होगा कि ये साइकिल वापस कब रिपीट होगी, बट एज टेक्निकल एनालिसिस एंथुजियास्ट
ये स्टेजिंग का फ्रेमवर्क हम यूज करके इसको कंटिन्यूसली ट्रैक कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल जो मैं शेयर करने वाला हूं टेक्निकल चार्ट्स पे वो है एंजल वन का। यहाँ पे अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड के बाद स्टेज 3 काफी लंबे टाइम के लिए चला। रिसेंटली यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर की पैटर्न की ब्रेकआउट भी देखी गई है और अब ये 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है। सिमिलरली अगर आप ऑब्जर्व करो टाटा पावर के चार्ट्स में भी, तो हो सकता है ये स्टॉक भी स्टेज 4 में एंटर हो रहा हो। दिस इज ऑब्जर्व्ड पोस्ट अ ब्रेकडाउन ऑफ डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है ये देखना कि एग्जैक्टली यहाँ पे कितना करेक्शन आ सकता है, स्टेज 1 कब बनता है और 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर वापस स्टॉक कब तक आता है। आरएचआई मैग्नेसिटा एक ऐसा स्टॉक है जहां पे अर्ली साइंस है स्टेज 3 के। ये स्टॉक ऑल द वे फ्रॉम 100 टू 800 गया और करंटली 600 के अराउंड है। वाइल हो सकता है कि ये स्टेज 3 के थोड़े से अर्ली डेज हो, बट डेफिनेटली एक इंडिकेटर यहाँ पे देखने मिल रहा है प्राइस एक्शन के टर्म्स में, जहां पे इसके ट्रेंड लाइन पे रिसेंटली एक छोटा सा ब्रेकडाउन देखा जा रहा है। 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी मोर और लेस फ्लैट होती हुई दिख रही है एंड स्टॉक इज करेंटली ट्रेडिंग बिलो दिस। बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक, मैं आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने भी कोई अपने टेक्निकल चार्ट्स पे से स्टेज 3 या स्टेज 4 ऑब्जर्व किया हो तो नीचे कमेंट में मुझे डेफिनेटली लिख के बताइए। IRCTC का भी एग्जांपल अगर आप ऑब्जर्व करो ना, तो ये मेरा एक पोर्टफोलियो स्टॉक रहा है टिल 2021। 2021 में स्टेज 3 में यहाँ पे एक टॉपिंग पैटर्न देखने मिला, जिसके अराउंड मैंने यहाँ पे एग्जिट टाइम किया। अच्छे खासा टाइम के लिए ये स्टॉक स्टेज 3 से गुजरा और करंटली अगर आप ऑब्जर्व करो ना, तो ये सस्टेन्ड बेसिस पे अपने 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है। अब आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे ऑब्जर्व करना इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि स्टेज 4 ये वाले स्टॉक में कितना इंटेंस और शार्प रहता है, और अगर नहीं रहता तो कितनी जल्दी से ये स्टॉक वापस स्टेज 1 में एंटर करता है। ये 5 स्टॉक्स तो हमने टेक्निकली डिस्कस किए हैं, बट 10 ऐसे फंडामेंटल बिजनेसेस है जो हमने कवर किए हैं ये वाले वीडियो में, जहां पे कुछ ट्रिगर्स है फॉर 2023। तो ये 10 स्टॉक्स फंडामेंटली कौन कौन से हैं और ये ग्रोथ ट्रिगर्स कौन से हैं, ये आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए ये वाले वीडियो में।